पीछे महल देख रहे हैं छोटा सा, ये है जफर महल थे। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही थी। लाल किला अंग्रेजों के मुगल सल्तनत के जो आखिरी चिराग थे बहादुर शाह जफर। चलते हैं म्यूजियम के बारे में दिखाते हैं। यहाँ अंग्रेजों का इनके बारे में यही कहना था कि भारत में दो क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। दिखाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, जैसा देखते हो क्या कहते हैं। उस वक्त का इंडियन सोल्जर के जो ड्रेस वगैरह हुआ करते थे, गालिबन सर्दी वगैरह। रानी लक्ष्मीबाई, गाउन ऑफ बहादुर शाह, सारे मुगल शहजादे हैं फ्रेंड्स, जिनको शहीद कर दिया गया। मुगल एम्पायर शाहजहां का जो पीरियड है फ्रेंड्स, उसको मुगल तारीख में, मुगलिया सल्तनत की तारीख में एक गोल्डन पीरियड ऑफ रूल कहा जाता है। इस जमाने में बहुत सारे जो है आर्किटेक्चर का जो है डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें से एक लाल किला है। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो भी मुगल बादशाह एम्पायर शाहजहां ने ही उसका तामीर करवाया था, और आगरा का जो फोर्ट है वो भी। और अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है तो आप ई रिक्शा वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं और ब्लॉग करने के लिए बेस्ट है, इसलिए हम लोग पैदल ही को चुना है। हम लोग पैदल ही टहल रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आप जो मेरे पीछे महल देख रहे हैं छोटा सा, ये है जफर महल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो आखिरी मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने इसकी तामीर 1842 में कराई थी, और उसके बाद वो यहीं पे मुकीम थे। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही थी उस वक्त तक, जब तक कि 1857 तक संघर्ष नहीं हुआ। उस स्ट्रगल में फिर जो है मुगल सल्तनत की डिफीट होती है, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थी उनकी डिफीट होती है, और उसके बाद उस दिन जो है लाल किला अंग्रेजों के हाथ गया। और मुगल सल्तनत के जो आखिरी चिराग थे बहादुर शाह जफर, उनको ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और फिर उनको म्यांमार रंगून में भेज दिया गया, ताकि उनका यहाँ रहना अंग्रेजों के लिए उस उम्र में भी खतरे का बास था कि कहीं पब्लिक रिवोल्ट ना हो जाए, दोबारा से एक संग्राम ना शुरू हो जाए, दोबारा से एक रेवोल्यूशन ना हो जाए। इसलिए उनको बादशाह को अरेस्ट करके यहाँ से रंगून ले जाया गया, और फिर वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी दास्तान यहाँ पे लिखी हुई है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल हयात बख्श जो गार्डन है उसके बीच में बना हुआ है ये, ठीक है। एक तरफ सावन भादो का जो किला महल है छोटा सा, उधर देख लीजिए, और एक का नाम है भादो, इधर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपको हम दे रहे थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं महल की तरफ, वो म्यूजियम की तरफ आ जाइए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं म्यूजियम के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। क्रांति मंदिर, भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम वगैरह, उसी तरह से यादें जालियांवाला बाग के बारे में भी शायद इस पर दिखाया गया है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको एक म्यूजियम में बताया जाएगा। आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं इसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम चलते हैं 1857 संग्राम जो हुआ था, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, उसके बारे में जो म्यूजियम में दिखाया गया उसको दिखाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उसका एक तस्वीर है और उनके बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे आके आप फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। और अंग्रेजों का इनके बारे में यही कहना था कि भारत में दो क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, जिनसे उनको भी खौफ था। एक टीपू सुल्तान और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई। तो फ्रेंड्स, म्यूजियम में अभी हम लोग आ गए हैं, देखते हैं अंदर क्या है, माहौल कैसा है। और इसके लिए भी आपके पास टिकट में ही इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। टिकट में अगर आपने म्यूजियम ऑप्ट किया है तो फिर आप जा सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ मोन्यूमेंट ऑप्ट किया है तो शायद आपको टिकट अंदर जाने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने इसको म्यूजियम दिया था। आप दिखाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, जैसा देखते हो क्या कहते हैं। लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यादें जालियां, जो जालियांवाला ट्रेजेडी था, जो जनरल डायर ने किया था, जिसमें बहुत सारे नौजवान मासूम लोगों की जान गई थी, औरतों, बच्चों, बूढ़े, ज़ईफ सबका, तो उसके बारे में यहाँ पे बनाया गया है इस तरह से। और देखिए ऊपर भी यादें जालियां लिखा गया है, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, और पिक्चर के जरिए से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आ जाइए। उन शहीदों, उन कुर्बानियों की याद में इसको सजाया गया है, इसको संवारा गया है। जो जालियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग में जो है
अंधाधुंध जो है फायरिंग वगैरह कर दी थी। तो उसके बारे में इस म्यूज़ियम में उसके बारे में डिटेल्स में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं मैसेकर के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है। और अफसोस की बात है कि आज तक इंग्लैंड ने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगा खुद से। वहाँ पे डिजिटल तरीके से बिल्कुल रखा गया है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, अपनी तारीख को जान सकते हैं। और फोटो और पिक्चर के जरिए से पूरा दर्शाने की कोशिश की गई थी कि क्या क्या वाक़या पेश आया था उस वक्त का, जो आज़ादी संग्राम के वक्त में है, उस वक्त का पूरा डिटेल्स में दिखाया गया है। इस तरह से लोग ट्रैवल करते थे, वो सब चीज़ दिखाया गया है। आप देख लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, जो स्ट्रगल किए, फ्रीडम फाइटर में फाइट किए थे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। जालियांवाला मैसेकर की याद दिलाता है ये म्यूजियम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उर्दू वगैरह में लिखा गया है इंडियन सोल्जर्स को जो हिंदुस्तान की आवाम जो फंड करती थी, जो सपोर्ट करती थी, उसके बारे में कागजात वगैरह में यहाँ पे लिखा गया है। और भी डिटेल्स में बताया गया है कि पब्लिक किस तरह से उनको हौसला अफजाई करती थी और उनको सपोर्ट करती थी, ये सारी चीज़ें। और मज़ीद आप जानकारी हासिल कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी में, जो आपका लैंग्वेज हो फेवरेट, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। और तारीख़ को अपने करीब से जानने का अच्छा मौका है, आप यहाँ पे आके जान सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए फ्रेंड्स, उस वक्त का इंडियन सोल्जर के जो ड्रेस वगैरह हुआ करते थे, गालिबन सर्दी वगैरह में, तो इस तरह के ड्रेस पोशाक वगैरह में बिल्कुल सफ में वो लोग खड़े हैं, रेडी टू फाइट, रेडी टू डिफेंड देयर कंट्री। अशोक स्तंभ की तरह है, आप देखिए अशोक चक्र वगैरह की तरह बना हुआ है, एक स्तंभ वगैरह का पिक्चर वगैरह। हिंदुस्तान के सिपाहियों की बहादुरी की गाथा है, उसके बारे में आप तारीख में ही पढ़ सकते हैं। और उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि वो लोग सच्चे हुआ करते थे, वफादार थे, लीडर थे, कभी सरेंडर नहीं किया, दुश्मन के सामने कभी हथियार नहीं डाला। उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिखाया सरोजिनी नायडू का जो है अपने वर्ड्स में उन्होंने इस चीज़ को कैसे बयान किया है, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में पूरा वहाँ पे लिखा गया है कि विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था ये जो छत्ता सिंह है, रैंक था इनका सिपाही का, इनकी बहादुरी के लिए और इनके कुर्बानी और जज्बे के लिए जो है उस वक्त का ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड इनको दिया गया था। तभी हम चल रहे हैं गैलरी 2 में। गैलरी 1 में हमने देख लिया जालियांवाला बाग को डेडिकेटेड था। तो फ्रेंड्स देखिए, गदर है, उसकी उर्दू में भी यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, जो दिखाता है क्या क्या हुआ, किस तरह की परेशानियाँ फेस की गई। और भी लैंग्वेजेस में गदर के बारे में दिखाया गया है, सब क्या हुआ था। ये देखिए, ये एक शिप है कोमागाटा मारू। अगर इसके बारे में आप हिस्ट्री में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया था, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। भारत की आज़ादी का जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसमें इंडिया की शिकस्त हो गई, जो क्रांतिकारी वगैरह थे तो उन लोग को जो है सज़ा दिया गया था। और ज़्यादातर लोग को लाइफ इम्प्रिजमेंट और फांसी की सज़ा दी गई थी। क्रांतिकारी जो थे उन लोग को इस तरह से बेड़ियों में बांध के इस तरह से रखा गया था। और हर देश में ऐसा रहा है फ्रेंड्स कि आज़ादी की जंग में जो है बहुत खून बहा है। वो आज़ाद भारत में जो इस वक्त हम लोग जो है सांस ले रहे हैं, उनके कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप आके मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, म्यूज़ियम वगैरह के बारे में देख सकते हैं। देखिए,
3-4 अभी फिलहाल बंद है, 1 और 2 हमने आपको दिखा दिया है। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग जो है एक म्यूजियम से निकल गए हैं जिसको जालियांवाला बाग और 1857 के संग्राम के लिए डेडिकेट किया गया था, और इसके अलावा हम लोग दूसरे म्यूजियम की तरफ जाते हैं जो गालिबन जिसमें पुराने ज़माने की वीपन्स वगैरह और क्लोथ्स वगैरह जो हुआ करते थे वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे म्यूजियम की तरफ, यहाँ पे बहुत सारा म्यूजियम है। तो फ्रेंड्स 1857 में संग्राम जो हुआ था उसको डेडिकेट है ये म्यूजियम। और सामने में आप बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर हैं उनकी तस्वीर और नाना साहब उनकी तस्वीर आपको देखने को मिल जाती है। उसी तरह से भारत का नक्शा वगैरह और कहाँ से किस तरीके से क्रांति हुआ था और किस तरह से एनेक्सेशन वगैरह हुआ, कैसे जंग वगैरह हुई, उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। आइए हमारे साथ अंदर आइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जो दोनों इंडिया की एक ग्रेट लीडर्स है और एक तरह से सिंबॉलिक भी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में महिलाओं का रोल भी बहुत ज़्यादा अहम रहा है। जो कहते हैं वो उसके एक बड़ी मिसाल आपको देखने को मिल जाती है। बेगम हजरत महल के बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इंडिया में बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई है और तारीख के चैप्टर्स वगैरह भी इनको काफ़ी डेडिकेटेड है। उसी तरह से ये भी थी जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना अहम रोल अदा की थी। उसी तरह से म्यूजियम के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। देखिए उस वक्त की जो तस्वीरें हुआ करती थी वो आप देख लीजिए, जहाँ पे इंडियन सोल्जर वर्सेस ब्रिटिश सोल्जर में आपस में टकरार है उसको तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश की गई है। जो 1857 का रिवोल्ट था फ्रेंड्स, जो संग्राम था, उसको बहुत सारे हिस्टोरियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। वो पहली जद्दोजहद की आज़ादी की लगभग उसके 100 साल के बाद 1947 में जाके भारत आज़ाद हुआ। लेकिन अगर वो 1857 का रिवोल्ट कामयाब रहता तो उसी वक्त भारत आज़ाद हो जाता, उसी वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता। हिस्टोरियंस उसको अपना कहते हैं कि ये मिटूरी का रिवोल्ट था, सैन्य विद्रोह था, या फिर ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि एक सिपोही रिवोल्ट था, या फिर ये एक नेशनल अपराइजिंग था। इसके बारे में डिबेट है, लेकिन जो भी था एक ज़बरदस्त तरीके से था और इंडिया को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने की जद्दोजहद थी वो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखिए नाना साहब पेशवा की तलवार यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। उसी तरह से वहाँ पे देखिए वो तलवार पीछे रही, रस्सी पीछे रही। उस ज़माने के तीर धनुष है वहाँ पे, जिस तरह से सिपाही लड़ते थे और फाइट करते थे। तो फ्रेंड्स आप पीछे आप देख रहे हैं, ये है बहादुर शाह जफर की वो लास्ट मुगल एम्पायर जिन्होंने जो है इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद किया था और नेशनल अपराइजिंग में काफ़ी जो सारे क्रांतिकारियों ने इन्हीं को अपना लीडर घोषित कर दिया था। बाद में वहाँ पे डिफीट होती है और फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके तमाम बेटों को भी शहीद कर दिया गया था। यहाँ तक यहाँ पे दिखाया गया है कि बकरीद के दिन भी हमला हुआ था और किस तरह का जंग हुई थी, वो लाल किला के सामने भी किस तरह का फाइट वगैरह हो रहा था, वो सब चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई थी। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का जो है दिन था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ही ज़्यादा खून बहा, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हुई थी। उन सब चीज़ को यहाँ पे तारीखों में दिखाया गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ले लीजिए। गाउन ऑफ बहादुर शाह जफर का गाउन है जो वो पहना करते थे। इसकी एक गाउन का तस्वीर यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए क्वीन का स्कर्ट वगैरह रखा गया है। हालांकि एक से एक कीमती लिबास वगैरह था जो बाद में गायब हो गया, चोरी वोरी हो गया, वो सब चीज़। और कितने शहजादे मारे गए, आप उनका लिस्ट आप देखिए फ्रेंड्स, आप गिन नहीं पाइएगा। आप देखिए शहजादों को किस तरीके से जो है कत्ल किया गया था, कितने शहजादों को अंग्रेज़ों ने जो है, ये सारे मुगल शहजादे हैं फ्रेंड्स जिनको शहीद कर दिया गया। प्रिंस और प्रिंसेस है जो गिरफ्त में आए उनको शहीद कर दिया गया था। और दूर से ले लीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है फ्रेंड्स, इन सबको शहीद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी जो हमें हासिल हुई है उसके पीछे एक ज़बरदस्त जद्दोजहद है। अपने जान माल सबको कुर्बान करने के बाद जो है भारत को आज़ाद कराया गया। ये देखिए फ्रेंड्स, शहजादे का दिन दहाड़े हत्या 22 सितंबर 1857, मुगल शहजादे का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। प्रिंस से शॉट इन कोल्ड ब्लड, ये सब एक साजिश था जो अंग्रेज खेला करते थे और कमज़ोर करने के लिए, बादशाह को तोड़ने के लिए उनके बेटों को अगवा कीजिए या उनको कत्ल कीजिए या उनको अरेस्ट कीजिए, किडनैप कीजिए, ये सब चीज़ हुआ करता था। कौन है ये लोग? बादशाह से वो कैदी बन गए। कल तक वो बादशाह थे और आज जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम हो चुके थे, कैदी हो चुके थे। और यहाँ पे देख लीजिए आप, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनके शहजादों को भी उनकी आंखों के सामने कत्ल किया गया। देख लीजिए उनके बेटों को भी अरेस्ट किया गया।
इसके अलावा बहुत सारे शहजादों को कत्ल कर दिया गया था। बादशाह से कैदी तक के बारे में 21 सितंबर 1857, फ्रॉम एम्परर टू प्रिजनर, सितंबर 21, 1857, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उस बात की गवाह है फ्रेंड्स कि तारीख का वो अहम जो हिस्सा है, वो जो ट्रूथ है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसकी पूरी गवाह जो है भारत का इतिहास खुद देता है। जलवा है हमारा। अल्लाह इन लोग को जज़ाए खैर दे। इन लोग की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आज़ाद है। आज हम खुले आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, आज अपने चॉइस का हुकूमत चुनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे आबा अजदाद थे, आप देखिए इन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, अपने बेटों को शहीद कराया, खुद को शहीद किया, ताकि आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो कल है और आने वाली जो नस्ल है वो आज़ाद भारत में सांस ले, उसके लिए। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जंग ऐसे नहीं जीती जाती है, उसमें गद्दार जरूर होते हैं, कोई भी बादशाह ऐसे शिकस्त नहीं खाता है। तो ट्रेटर्स ऑफ दिल्ली के बारे में यहाँ पे दिया गया था, जो दिल्ली के गद्दार थे, जो अंग्रेजों की मुखबरी किए थे, बाद में अंग्रेज ने उनको भी मारा। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया, कहा कि जब तुम अपने बादशाह के नहीं हुए तो तुम हमारे क्या होगे। तो देख लीजिए उन लोग का भी हाल दिखाया गया है। जो ट्रेटर्स थे उनको शुरू में तो सोना चांदी मिलता था, लेकिन बाद में उनको जलालत वाली मौत जरूर मिली। ना उनका कोई नाम जानता है, ना उनके परिवार को कोई जानता है, ना उनकी कोई इज्जत अहमियत है, ना तो वो कौम के हुए और ना ही हिंदुस्तान के। बात तो सही है। देखिए तोप में जो गोले का इस्तेमाल होता था वो रखा गया है, हर साइज का गोला है, शॉर्ट रेंज और बड़े रेंज का गोला वगैरह का इस्तेमाल होता था। दिल्ली में बहुत सारी लड़ाई हुई, बिल्कुल खूनी खेल हुआ था फ्रेंड्स, तब जाके शिकस्त हुआ था। वो शिकस्त के लिए अंग्रेजों को भी बहुत मेहनत करना पड़ा, खुद हिंदुस्तान के गद्दार राजा महाराजा ने भी उनका साथ दिया और गद्दार लोगों ने, तब जाके वो जीते, वरना 1857 में ही वो शिकस्त खा जाते और भारत 1947 में नहीं 1857 में आजाद हो जाता। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग म्यूजियम से निकल रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपको जानकारी हासिल करनी है, अभी इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ठीक है, इस तरह का म्यूजियम है जहाँ पे जाके आप जो है मजीद अपने आप को इनरिच कीजिए इंडियन हिस्ट्री से। और ये जो म्यूजियम था ये डेडिकेटेड था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, 1857 को। So this is all about today's video friends। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।